जनरल कमर जावेद बाजवा लगातार कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान की फौज पूरी तरह एक्सपोज न हो जाए, लेकिन वो फिर फेल हो गए। ठीक उस वक्त जब रफाल फाइटर जेट फ्रांस से भारत के लिए रवाना हुए, तब पाकिस्तान की सेना में एक टैंक शामिल किया जा रहा था। अब ये टैंक कितना पाकिस्तानी है और इसमें कितना चीनी माल लगा है, आज ये रिपोर्ट पाकिस्तान को शर्मिंदा कर देगी। पाकिस्तान एक नया टैंक लेकर हाजिर हुआ है। उसने टैंक भी दिखाया और अपने जनरल को भी दिखाया। पाकिस्तानी टैंक जिसका नाम अल खालिद 1 है, यह दरअसल चाइनीज टैंक की कॉपी है जिसका नाम टाइप 90 है। इस टैंक का पुर्जा चाइना का है, लेकिन नाम पाकिस्तानी है और यह सब कुछ हुआ है पाकिस्तानी पंजाब की हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला यानी HIT के प्लांट में। यहां पाकिस्तान टैंक बनाता है। अल खालिद का नया वर्जन अल खालिद 1 कैसे एक पुराने पैकेज की नई ब्रांडिंग है, यह भारत की टैंक पावर के आगे कहां ठहरता है, यह भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले इस टैंक की सेरेमनी का वीडियो देख लीजिए। यहां सब कुछ जनरल कमर जावेद बाजवा के सामने हुआ। अपने लाव लश्कर के साथ मास्क पहनकर अल खालिद का मुआयना करने पंजाब प्रांत के टेक्सला पहुंचे बाजवा के साथ एक चाइनीज अफसर भी था। ये पाकिस्तान में चीन के राजदूत याओ जिंग हैं। ये अपने प्रोडक्ट के पाकिस्तानी वर्जन को देखने पहुंचे हैं। अब आपको इस टैंक और चाइनीज वर्जन का फर्क बता देते हैं, फिर आप खुद फैसला कीजिए कि कैसे पाकिस्तान एक पुरानी फिल्म का नया ट्रेलर रिलीज कर रहा है। पाकिस्तान को मालूम था कि राफेल जल्द भारत को मिलने वाले हैं। भारत ने 22 अपाचे हेलीकॉप्टर शामिल कर लिए हैं, जो 8 किलोमीटर दूरी तक हेलफायर एंटी टैंक मिसाइल फायर करता है। भारत ने 210 स्पाइक एंटी टैंक मिसाइल भी खरीदी है और अब इतनी ही मिसाइल का एक और इमरजेंसी ऑर्डर दिया जा रहा है। ऐसे में पाकिस्तान ने अपनी बख्तर को बचाने के लिए इस अफसर को हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला बोर्ड का चेयरमैन बनाया। ये है मेजर जनरल सैयद आमिर रजा। इनकी जिम्मेदारी साफ थी कि कागज पर ही सही पाकिस्तान को साबित करना है कि उसकी टैंक फैक्ट्री में भी कुछ चल रहा है। लिहाजा पाकिस्तान ने अल खालिद के साथ क्या किया, गौर से देखिए। अल खालिद 1 टैंक पुराने अल खालिद का नया वर्जन है। इस चाइनीज टैंक में यूक्रेन का 1200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है। इसे रात में लड़ने के लायक बना दिया गया है। इसकी रेंज बढ़ गई है। 1991 में पाकिस्तान ने चीन से ऐसे 340 टैंक खरीदे थे, जिसे वो लगातार अपग्रेड करता रहा है। यानी पाकिस्तान का अल खालिद जो चीन के टाइप 90 टैंक पर तैयार किया गया एक टैंक है। पहले चीन ने ऐसे टैंक पाकिस्तान को सप्लाई किए, फिर पाकिस्तान ने इसको नया नाम दे दिया। इसलिए अल खालिद 1 भी बस एक पुराने वेपन सिस्टम की नई ब्रांडिंग करके पेश करने का पुराना पाकिस्तानी मॉडल है। यह बहुत कुछ चीन से सीखी हुई स्ट्रेटजी है जो पाकिस्तान ने भी अपना ली है। भारत को राफेल मिलने के बाद पाकिस्तान बहुत से ऐसे हथियारों की हाई प्रोफाइल सेरेमनी कर रहा है ताकि राफेल वाले पैनिक को कम किया जा सके। भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 और 1971 के युद्ध में टैंक पावर ने कई मोर्चों का फैसला किया था। भारत और पाकिस्तान के बीच करीब 2240 किलोमीटर जमीनी सरहद है, जबकि 740 किलोमीटर LOC है। इनमें टैंक वॉर के लिए 3 सेक्टर बहुत खास हैं। पहला जम्मू के दक्षिण का इलाका, दूसरा है ऊपरी पंजाब से लेकर राजस्थान के गंगानगर तक का इलाका, यह बॉर्डर करीब 533 किलोमीटर लंबा है, और तीसरा फ्रंट है राजस्थान का रेगिस्तान, गंगानगर से गुजरात तक 1000 किलोमीटर लंबा बॉर्डर। भारत की टैंक पावर बहुत मजबूत है, इसलिए अब भारत और पाकिस्तान की बख्तर वाली इस ताकत को आमने सामने देखिए। पाकिस्तान के पास करीब 2100 टैंक है और इसके जवाब में भारत के पास करीब 4400 से ज्यादा टैंक है। पाकिस्तान के पास करीब 400 अल खालिद टैंक है और इनमें से 25 को अभी अपग्रेड करके अल खालिद 1 बनाया गया है। इसके जवाब में भारत का सबसे मजबूत टैंक T90, जिसकी तादाद करीब 1500 है। पाकिस्तान का दूसरा खास टैंक है अल जर्रार, इनकी तादाद करीब 500 है।
पाकिस्तान का एक और टैंक है T-80, इनकी तादाद है 320। इसके जवाब में भारत के पास T-72 टैंक है। इसके अलावा पाकिस्तान के पास 1000 ऐसे चाइनीज टैंक हैं जो बहुत ज्यादा पुराने हैं, जबकि भारत के पास अब 200 से ज्यादा देश में ही बनाए गए अर्जुन टैंक हैं जो रेगिस्तानी मोर्चे के लिए बनाए गए हैं। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि टैंक युद्ध में पाकिस्तान भारत के आगे कहां टिके। हालांकि भारत के सामने दूसरा मोर्चा चीन का भी है और वहां का फ्रंट ऊंचे पहाड़ों के बीच है, जहां टैंक युद्ध की गुंजाइश कुछ ही इलाकों में है। भारत लद्दाख में चीन के खिलाफ अपने टैंकों की तैयारी पहले ही दिखा चुका है। 2019 में हुई एक्सरसाइज चांगथांग में दिखाई गई थी। लद्दाख में भारत के T-90 कैसे दुश्मन के लिए पहाड़ों में बड़ा चैलेंज बनेंगे, लेकिन पहाड़ों की असली लड़ाई तो आमने सामने वाली होगी और उसमें वही जीतेगा जो गोली से ज्यादा हजारों फीट की ऊंचे पहाड़ों के आगे टिक पाएगा। तिब्बत से चाइनीज आर्मी का एक वीडियो आया है और इस वीडियो में चीन के फौजी गश्त करते हुए बेहोश हुए जा रहे हैं। इससे पहाड़ों में चीन की तैयारी और उसकी कमजोरी को समझा जा सकता है। इस वीडियो में चीनी सैनिक पूरी तरह एक्सपोज हो रहे हैं। हैरत की बात यह है कि यह वीडियो खुद चाइना की आर्मी ने रिलीज किया है। देखिए असलियत में हुआ क्या। चीनी फौज की पेट्रोलिंग पार्टी जो एक प्लाटून के बराबर है, ये भारत तिब्बत LAC पर गश्त करने निकली। बीच में पहाड़ों से गुजरी, रास्ता नहीं है। यहाँ जिस जगह पर हम खड़े हैं यहाँ बहुत लैंडस्लाइड होती है। अब तक हम यहाँ पैदल आए तो रास्ता ठीक था। अब यहाँ से ग्लेशियर तक पैदल का रास्ता है और यहाँ जब भी ग्लेशियर पिघलता है तो लैंडस्लाइड होती है। लेकिन रास्ता ऐसा भी नहीं कि कोई बेहोश होकर गिरने लगे। एकाएक इस सैनिक को चक्कर आने लगा और फिर इसको ऑक्सीजन देने की नौबत आ गई। यह उस चाइनीज सेना का हाल है जो लद्दाख में भारत की जमीन पर कब्जा करना चाहती है। यहाँ चीन के ये सैनिक पेट्रोलिंग करने निकले हैं। वहां की ऊंचाई 5400 मीटर है। यहाँ रात में तापमान -11 डिग्री तक पहुंच जाता है। ऐसे में चाइना की फोर्स भारत के खिलाफ युद्ध के लिए कितनी तैयार है, ये वीडियो इसका बड़ा सबूत कहा जा सकता है। एक ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद जरूर देखिए दिल्ली और मुंबई का ताजा कोरोना अपडेट।